वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर को बोला है वो भी हमारे दोस्त हैं अरशद भाई, नीचे आप ऐड नहीं हो पा रहे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, ये तो भारतीय हवाले से मान लो खान खानी कोई सवाल है तो आप करें, भारत के हवाले से अगर वो करना चाहते हैं तो मर्चेंट भाई से, अगर भाई मुझसे भी कर। जी जी। सोनिया का, अभी सोनिया का चल रहा है, लेकिन सोनिया को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि जी उसमें जी। क्या है, वो एक हिंदू मुसलमान बन गया है ना, उसके लिए उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीमा इधर हिंदू बनी तो सब लोग नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, भाभी 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 आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई, यू नो। ये एक्सक्लूड कर, लेकिन सोनिया को कोई हेल्प नहीं कर रहा है अभी तक, रेणु सिंह के सिवा। और उसको बोला गया, पुलिस स्टेशन में बोला गया कि भाई इसको आप बांग्लादेश में जाके उसका केस फाइल करो। और वो जी जी। सौरभ सिंह जो तिवारी है, उसने बोला है कि मैंने शादी की, मैंने मुस्लिम बना हूं, लेकिन उसको जी टीवी पे भी नहीं ला रहा है, वो टीवी पे भी नहीं आ रहा है वो बंदा। जी। इसका मतलब है एपी सिंह साहब जो है वो सिर्फ अपनी जो है वो क्या नाम है मर्जी का केस लेते हैं। नीचे जो उनकी मर्जी या उनके फायदे का या मतलब का केस नहीं होता उससे वो हाथ नहीं लगाते और उसका बात मीडिया पे नहीं वो करते। तो ये सिर्फ अपनी मतलब की बात मीडिया पे करते हैं जो इनके फायदे की बात होती है। मैं यहाँ पे आज का मामला भाई मैंने टॉपिक रखा हुआ था कि लोग एपी सिंह से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो इसमें मुझे पता चला कि ये निर्भया केस एक रेप केस था जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती की गई गाड़ी में। और ये शख्स जो है जब उन लड़कों को फांसी की सजा हुई तो इसने 3 से 4 घंटे फांसी रखवा दी। और इसने उसके ऊपर कमेंट ये दिया कि लड़की जो है वो 12 बजे क्यों निकली। ये भी वजह है कि भारतीय लोग इससे नफरत करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये शुरू से ही कोई ऐसे इसी तरह का इंसान है। फयाज भाई, और मैं एक बात बताऊं, इंडिया जो है ना, इंडिया कंट्री ऑफ रैपिस्ट हो गया है। रासिस्ट तो है ही, रासिस्ट तो है, लेकिन रैपिस्ट है। इतने सारे रेप इंडिया में होते हैं कि बात नहीं पूछो, बहुत रेप होते ये हैं, हम लेकिन ये हम बात आज भी कर रहे थे अमानुल्लाह भाई और मैं, ये आज भी ये बात कर रहे थे कि भारत में रेप की जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है। आपकी नजर में मणिपुर में भी ऐसे वाकयात हुए हैं अपना मर्चेंट भाई? आप बिल्कुल, मणिपुर में तो नंगी सर नंगी क्या औरतें समझते हैं इसका बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या मतलब कानून पे अमल दरामद नहीं है, पनिशमेंट नहीं है? नहीं, ये गवर्नमेंट फेल है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो फेल है। उसका एक ही एजेंडा है, एंटी मुस्लिम, मुस्लिमों को तंग करो, और पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये मोदी जो है, जो 56 इंच का बोल रहा है, ये डर गया है चाइना से। चाइना से वो एक भी धमकी नहीं देता है। अरुणाचल प्रदेश में 30 किलोमीटर के अंदर आ चुका है, चाइना ने वहां गांव भी बसा चुके हैं अरुणाचल में, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, वो डरते हैं। और कितना $7 बिलियन का वो लोग बिजनेस करते हैं। सर लेकिन यहाँ पे अब मैं आपकी एक बात को मैं भी करूंगा कि इंडिया ने तो टेक्नोलॉजी में बड़ी इंप्रूवमेंट की है। अभी तो रिसेंटली आपने देखा होगा चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया इन्होंने, और चांद पे लैंडिंग भी हो गई है सेफली। और उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो वो नेहरू की देन है, नेहरू ने जो किया ना, नेहरू उसने इसरो इसरो की वो स्थापना की थी, नहीं कि मोदी। मोदी तो खाली क्रेडिट ले रहा है, मोदी तो क्रेडिट ले रहा है, मोदी तो क्रेडिट ले रहा है, मोदी तो बिल्कुल सही क्रेडिट ले बात रहा है। है। नहीं, नहीं तो आप बता रहे थे कि भारत में रेप की शरह बहुत ज्यादा है, रेप बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि हम पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान में रेप ज्यादा होते हैं। मैंने कहा भारत में तो रेप की जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है और भारत तो दुनिया के जो आप कह लें कि चंद मुल्क है उनमें से इसका नाम आता है रेप के केसेस के हवाले से। जी। बिल्कुल। इंडिया तो रेपिस्ट कंट्री हो गया, रासिस्ट तो है, हिंदू हिंदू में भी रासिस्ट है ये लोग। मुस्लिम को तो छोड़ो, ये तो हिंदू अपने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, दलितों को मारते हैं। वो शादी ब्याह में वो घोड़े पे नहीं बैठ सकता है, वो मूछ उसकी नहीं क्या रख वजह सर? सकता है, वो मूछ भी नहीं रख सकता है इनको। और उनको मंदिर में तो आने ही नहीं देते हैं। सर उसकी क्या रीजन है? वो ये इनका जो मनु मनुस्मृति है ना, इनका जो मनु मनु जो ये बोलते हैं, इनके हिंदुओं में चार है ना, ब्राह्मीण, ब्राह्मीण इनके अंदर बहुत है, क्षत्रिय है, शूद्र है,
ऐसे ये लोग का सिस्टम है ये लोगों का। तो ये लोगों को वो गटर साफ करना, नाली साफ करना, ये सब उनको करते हैं, वो उनको बोलते हैं शूद्र। आपको हैरानी होगी, केरला में एक जमाने में औरतें जो होती थी वो ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकती थी। उनको कैसी बात कर रहे हैं आप? केरला में इनकी जो औरतें होती थी वो ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकती थी, यानी ब्लाउज वगैरह नहीं पहन सकती थी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ा इंकशाफ कर दिया आपने। उसका एक पिक्चर भी आया है ना, आप देखो यूट्यूब में, केरला फाइल। और वहां पे दलितों को मारा भी जाता था और उनके साथ रेप होते थे। और उनमें कैसा था केरला में कि ब्राह्मण लोग जब कोई जो औरतें जाती थी तो ये लोग पत्थर फेंकते थे, और जो पत्थर जो औरत को लगा, इनके साथ ये लोग यौन शोषण करते थे ये लोग केरला में, ब्राह्मण तो लोग। सर ये केरला तो वही जगह है ना जहाँ से शिहाब शुतर ने पैदल हज भी किया है इंडिया से? हाँ, वही जगह है। वो एक जमाने में आप यूट्यूब में देख सकते हो, उनको ऊपर के कपड़े नहीं पहने, उनको टैक्स भरना पड़ता था, मूछ भी नहीं रख सकते थे, और उनको अलग गांव में रखा जाता था। और उनके पीछे अगर वो सड़क के पीछे जाना हो तो पीछे झाड़ू लगाना पड़ता था, झाड़ू। वो झाड़ू लगाएंगे ना पीछे, तो जब भी वो चलेगा तो वो रोड साफ हो जाता है। इतने ये लोग रैसिस्ट है ये लोग। अल्लाह अकबर। हालांकि यहाँ पे मैं यहाँ से एक बड़ी बात करता जाऊँ, मतलब मेरा ताल्लुक दीन इस्लाम से है, तो यहाँ पे तो एक ही बात है कि एक ही सफ के अंदर सब खड़े होते हैं, चाहे कोई मालिक हो, चाहे कोई उसका जो है वो मजदूर हो, यानी कि गरीब अमीर सब एक ही सफ में खड़े होते हैं यहाँ पे। और जब तक जी जी, और ये फर्क मतलब इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, इसी वजह से जो है वो मतलब इस्लाम जो इस चीज का दर्स देता है कि एक ही सफ के अंदर आपने खड़े होना है। बिल्कुल, हिंदुओं में अलग अलग है। इनको तो दलितों को तो मंदिरों में जाने ही नहीं देते हैं, सिर्फ ब्राह्मण और दूसरे जो कास्ट के वो ही जा सकते हैं। और ये लोग अभी हर मस्जिद में ये लोग ढूंढते हैं कि इसमें वो फुवारा जैसा होता है ना, हमारे हर उधर जो हम लोग जो क्या वजू करते हैं ना, वजू, तो वहां पे फुवारा जी होता है। जी तो फुहारे को ये लोग बोलते हैं कि ये शिवलिंग है। अभी एक और मस्जिद टूटने वाली है, ज्ञान वापी मस्जिद। इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराया, वो राम जन्मभूमि के नाम पे। अभी एक और मस्जिद ये लोग गिराने वाले हैं, उसका नाम है ज्ञान वापी वो मस्जिद। वो उत्तर प्रदेश वो में, कहाँ पे है मस्जिद? वो मस्जिद कहाँ पे है? वो उत्तर प्रदेश में है वो भी। सर मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद मैं भी ज्यादा चाहूंगा, थोड़ा सा मेरी मसरूफियात हैं। मुझे बताइएगा कि मैं फयाज भाई से भी ये क्वेश्चन कर चुका हूँ और मुख्तलिफ लोगों से कर चुका हूँ, जो एपी सिंह है इसका ताल्लुक जो है कांग्रेस से है या बीजेपी से है? सर ये बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल का ये एजेंट है, दलाल है, ये भड़वा है इसका। और इसका एक फार्म हाउस है, इसको सपोर्ट है बड़े बड़े लीडर का और बड़े बड़े हिंदू माफियों का। और ये भोली भाली लड़की को फार्म में जाके वो अयाशी करता है, इनको सप्लाई करता है। और सीमा हैदर भी मेरे ख्याल से सप्लाई हो चुकी होगी। तो सर नहीं, ये ये तो जो फिर केस सीधा सीधा जो है वो किडनैपिंग केस नहीं बनता? भाई बहुत सारे केस उसके ऊपर बन सकते हैं, लेकिन क्या करें, अभी का जो सिस्टम है बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें सभी जज सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन सब बिक चुके हैं। क्योंकि मोदी ने इतना अरबों जो करोड़ों रुपया उसने जमा कर दिया। अदानी ग्रुप जो है वो मोदी का है, उसका पैसा है। और उसने गुजरात के अंदर कंडला बंदर जो है वो उसने प्राइवेट कर दिया है। और मैं बता दूं आपको, वो अफगानिस्तान से ड्रग आ रहा, 30,000 करोड़ का ड्रग वहां पकड़ा गया था अफगानिस्तान का। और यही पैसा वो अफगानिस्तान को देता है, तालिबान को, और वो ही पाकिस्तान में जाके वो लफड़े करता है तालिबान बॉर्डर पे। नहीं, बड़ी वो बात तो है जी। फयाज साहब इन्होंने बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, मर्चेंट भाई तो बड़ी अंदर की खबरें लीक कर रहे हैं यार। वही बात है। अल्लाह भाई, ये बेसिकली इनका ताल्लुक भारत से है, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से वहाँ की चीजों को समझते हैं, हमारी वहाँ पे मैं
देखिए मैं नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ अमन भाई, और हमारा जी कंट्री जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया से भी 5.5 करोड़ लोग रहते हैं, और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमको। सर बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी भी चाहिए ना, ना कि तंग नजरी हो या आपकी ऐसी रियासत बनाना चाहें जहाँ पे आप सिर्फ जो है वो हिंदू राज चलाना चाहें। क्योंकि देखिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ जो होता है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। और ये लोग जो है ना, मुसलमान को, अभी आपको ये भी बता दूं, गाय का गोश्त जो बीफ बोलते हैं, दुनिया में नंबर 1 है एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, और ये हिंदुओं की है बूचर खाने, और उन्होंने सब मुस्लिम के नाम रखे हुए हैं, मुस्लिम के नाम। अच्छा। हम इंडिया गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि अगर आप में ताकत है तो जितना भी काऊ के जितने भी बूचर खाने हैं उसको बंद करो और एक्सपोर्ट बंद करो। बिल्कुल सही बात है आप। जी बिल्कुल सही बात है आपकी मर्चेंट भाई। मेरी बात सुने, लास्ट टाइम मैंने ये एक बात हुई थी कि भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कोई सजा नहीं है, तो इस बारे में आपके कोई नॉलेज है कि इस पे कोई सजा है अगर कोई शादीशुदा औरत? नहीं, इसमें कोई सजा नहीं है। इन्होंने ओपन कर दिया है कि कोई भी मैरिड औरत भी किसी के साथ रह सकती है, किसी के साथ बच्चा बने, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये कब ओपन किया है इन्होंने? ये मोदी ने किया ना, अभी 1-2 साल पहले किया इसने, 2-3 साल हो गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो मर्जी करे जो। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है भाई। हाँ, ये आज ये बात हो रही थी इसी हवाले से, तो मैंने अमानुल्लाह भाई को हवाला दिया कि वहाँ पे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जायज़ हैं, लेकिन इसीलिए वो सीमा हैदर को रखे, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये नई चीज़ है। हमारा माशरा बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारे लिए ये नई चीज़ है। फैज भाई, सर मैं इसलिए भी पूछ रहा था कि मेरे मतलब भारत में रहने वाले जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनका क्वेश्चन था, ये कमेंट्स कर रहे थे कि इस तरह का कोई लॉ नहीं है भारत के अंदर, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था। नहीं वो सर, अमन भाई वो लॉ नहीं है। और मैं पाकिस्तानी लड़कों को एक एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको शादी करनी है आप नेपाल जाइए। नेपाल की लड़कियां भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से शादी करती है, और नेपाल के मेरी बात सुनिए, नेपाल के थ्रू आप इंडिया में आ सकते हैं, आपका आईडी कार्ड भी बन जाएगा, पासपोर्ट भी बन जाएगा, तो आप इंडिया में इजीली आप दाखिल हो सकते हैं। इंडिया में आप रह भी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि इंडिया और नेपाल का ये ट्रीटी है। क्योंकि जितने मैंने तो दाढ़ी रखी हुई है, मुझे तो पकड़ लेंगे फौरन। नहीं ऐसी कुछ नहीं है वहाँ। हेलो, वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, कौन बोलता है नहीं है? इंडियन मुस्लिम भी वहाँ बहुत हैं, यूपी के, बिहार के बहुत मुस्लिम वहाँ रहते हैं भाई। और वहाँ पे देखिए, द रियल हिंदू राष्ट्र अगर है तो दुनिया में एक ही है, वो नेपाल है। और आज मैं बता दूं आपको, नेपाल में कभी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के दंगे फसाद नहीं हुए, ना कभी होंगे। और नेपाल कभी किसी कंट्री का भी वो गुलाम नहीं बना है, वो इंडिपेंडेंट ही रहा है। सर मैं अगर चाहता हूँ मैं नेपाल के जरिए से हिंदुस्तान में जाके रह सकता हूँ और 10-20 साल भी रह सकता हूँ, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, आपके कहने का मतलब है? सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब आप नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो आप वहाँ का आपको सिटीजनशिप मिल जाता है, आपका वहाँ का जो आईडी है वो बन जाता है। आप वो आईडी बना के आप चले जाओ, कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए शायद उन्होंने सीमा की जो शादी है वो नेपाल में की है, यही वजह भी हो सकती है। लेकिन सीमा ने एक गलती की ना, अगर उसने शादी की तो उसको उधर रहना चाहिए था, वहाँ का आईडी कार्ड बना लेती। हाँ, तो उसने आईडी कार्ड भी नहीं बनाया, उधर उसने कोर्ट में जाके रजिस्टर भी नहीं करवाया, वहां पे रजिस्टर करवाती, शादी कर लेती तो उसको वहां का आईडी कार्ड भी मिल जाता। हाँ, और उस आईडी कार्ड पे वो इंडिया चली जाती, भारत चली जाती, बिल्कुल चली जाती। ये तो आके अभी फंस गई, ना तो ये इंडिया आ सकती है, ना तो ये नेपाल आ सकती है। अभी ये रिपोर्ट आ जाएगी, ये कभी नहीं आ सकती। अगर नहीं, वो वहां पे असल में भारत में उसका एपी सिंह इंतजार कर रहा था ना, वो जल्दी में वहां पे चली गई। वो ये है ना, ये इसके पीछे कोई बीजेपी का लीडर है, लेकिन वो आपका वो है ना, क्या बादशाह अली, वो उसका नाम नहीं कर रहा है, सैयद बादशाह अली।
हाँ वो बिक चुका है, मुझे लगता है इंडियन चैनल वालों ने उसको पैसे दिए, क्योंकि वो इंडियन चैनलों में जाता था। और मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूँ भाई इंडियन मीडिया में मत जाओ, वो पूरा गोदी मोदी मीडिया हो गया है, आपकी मजाक करते हैं। एक काला सा कलूटा हमेशा आता रहता है, कौन है वो बेवकूफ आदमी? वो कौन है बेवकूफ आदमी, टाई बाई पहन के आता है, उल्लू का पट्टा। उसको इतनी मजाक करते हैं उसकी, उसको बोलने भी नहीं देते हैं, उसका माइक भी ऑफ कर देते हैं। तो पाकिस्तान का नाम क्यों खराब करता है भाई? क्या सही नाम है बात उसका? है। वो आप देख लेना यूट्यूब में, उसका वीडियो में, वो काला सा कलूटा है एकदम। अच्छा, उसका हमें नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पॉलिटिशियन आता है, शमशाद के क्या नाम है उसका, वो सियासतदान है, उसका ताल्लुक सिंध से है। हाँ, उल्लू का पट्टा, बोलना भी नहीं आता है उसको। बिल्कुल सही बात है। वो सिंध से आता है, एक उसमें वो पॉलिटिशियन है, वो माइनॉरिटी का वो कोई पॉलिटिशियन है वो। और मैं सभी इंडियन लड़कियों को जो अपने हस्बैंड से या कुछ प्रॉब्लम है उनको, आ जाइए दुबई में, मैं इंडियन पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों से शादी करवा दूंगा, आपको वीजा भी देंगे, 3 महीने का वीजा भी मिलेगा, एयर टिकट भी मिलेगी, शादी के बाद आपका 2 साल का वीजा भी मिल जाएगा आपको। नहीं, वो आप बस एपी सिंह की करवा दें, उसकी बीवी छोड़ गई, बाकियों की जरूरत नहीं है। बाकी एपी सिंह को बहुत जरूरत है। एपी सर सिंह के इंडियन मीडिया जो है सर, मिस्टर मर्चेंट मुझे जवाब दीजिएगा, इंडियन मीडिया जो है ये एपी सिंह की पत्नी का इंटरव्यू क्यों नहीं करता? मैं वही तो मैंने बोला, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बीजेपी का दलाल है ना, तो कोई भी मीडिया बीजेपी के कोई भी खिलाफ नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कितने सारे इसके बीजेपी के अंदर सब रेपिस्ट भी बहुत है, माफिया भी बहुत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा जस्टिस सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सब बिक चुका है भाई, सब बिक चुका है। मोदी इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अच्छा, सर बिल्कुल ऐसा ही है, उधर भी ऐसे हालात हैं, तो इधर भी इस तरह के पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। बस हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो जो आम आवाम है ना, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है। और मैं मैं देख रहा ये हूँ। बता दूं, मैं एक बात बता दूं, मोदी इलेक्शन ईवीएम से जीता है, और अभी जो जीतेगा ना वो 400 450 के ऊपर के वो वोट से जीतेगा। जो भी बीजेपी के ऊपर वोट डालेगा ना, कोई भी ओपोजिशन का वोट आएगा वो बीजेपी में जाता है। ये लोग की पूरी वो है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है ईवीएम मशीन के साथ, और इलेक्शन कमीशन वो सब बिक चुका है भाई। सर इंडिया मुझे एक चीज नहीं समझ आई, करप्ट। मैंने अक्सर देखा है कि मुझे एक चीज नहीं समझ आई। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा गाय का गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर, तो दूसरी तरफ जो है मैंने फेसबुक पे क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे जबरदस्ती जाके और वो दुकानें बंद करवाते हैं। मतलब एक दिन मखसूस किया हुआ, उस दिन वो गोश्त नहीं सेल करने देते, बिरयानी नहीं सेल करने देते। भाई आप मोदी खुद बोलते हैं कि हम दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है। मोदी खुद, उसकी वीडियो देखो मोदी की।